जैसे कि पीछे हमने अभी प्रेस वार्ता की थी 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने की। जो कर्मचारी दलित कर्मचारी हैं उनको भाजपा पक्का नहीं कर रही, जबकि हमने प्रस्ताव लाए थे और उनको पक्का कर दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाजपा दलित विरोधी है, क्योंकि भाजपा ने जो अभी हाल फिलहाल में टीचर्स की सीनियरिटी की लिस्ट बनाई, फिर प्रमोशन करी, उसके अंदर भी दलितों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया। आज मैं आपको जो मुद्दा बताने वाला हूं, इसके अंदर आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि भाजपा एक दलित विरोधी पार्टी है और दलितों के अधिकारों का हनन करती है। मेरे साथ इस तरफ विकास जी बैठे। विकास जी खुद एक रिजर्व कैटेगरी से आते और हमारे सिविल लाइन सिटी एसपी जोन के चेयरमैन है हाल फिलहाल में। मेरे साथ अजीत सिंह यादव जी बैठे जो हमारे बड़े सीनियर काउंसलर हैं और बादली विधानसभा से। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि कमेटी के चुनाव होने थे, नॉमिनेशन होनी थी, लेकिन एकदम से एक नोटिस आया और महापौर राजा इकबाल सिंह ने उस कमेटियों को रुकवा दिया। क्यों रुकवाया? क्योंकि वो 10 तारीख के हाउस के अंदर, यानी कि जो एमसीडी का अभी सदन हुआ, उसके अंदर वो एक प्रस्ताव लाना चाहते थे और वो किसी को भी नहीं पता था कि वो कमेटियों में क्या संशोधन करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भाजपा ने जो संशोधन किया वो पूरा दलित विरोधी रूप में किया। ये प्रस्ताव आया भाजपा की तरफ से। इस प्रस्ताव के अंदर भाजपा ने जो हमारी शेड्यूल कास्ट की कमेटी होती है, यानी कि जो एससी कमेटी होती है, वो 35 मेंबर की कमेटी हुआ करती थी, लेकिन भाजपा ने 21 मेंबर की कमेटी कर दिया इसे। यानी कि 14 मेंबर इस कमेटी से, सिर्फ एक कमेटी से 14 मेंबर कम किए और इसी कमेटी से कम किए, एससी कमेटी से। मैं बता देता हूं इसके पीछे क्यों कम किए। बड़ी आइडियलिज्म की बात करती है भाजपा, बड़े प्रिंसिपल्स की बात करते हैं राजा इकबाल सिंह। भाजपा जब चुनाव हुआ निगम का, तो 42 सीटें निगम के अंदर रिजर्व सीट थी, यानी कि एससी एसटी सीट थी। 42 में से 36 सीटें आम आदमी पार्टी जीती, यानी कि वहां भी दलितों ने इनको दरकिनार कर दिया और 36 सीटें आम आदमी पार्टी जीती। नमस्कार, नव राजनीति में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ अंकुश नारायण जी मौजूद हैं, जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है बीजेपी जो है दलित विरोधी है। सर, क्यों बार बार आप ये एक बात जो दोबारा आई है, आपने पहले भी ऐसी बात दोबारा बोली है, जिसमें आपने बीजेपी को ठहराया है कि दलित विरोधी, आज क्या कहेंगे? उम्मीद करता हूं कि जब मैंने पिछली बार भी बोला होगा तो आपको उसके साथ पूरा लॉजिकल रीजनिंग दिया होगा कि क्यों भाजपा दलित विरोधी है। मैंने आपको बताया था कि 12,000 कर्मचारी जिनको पक्का करना था वो दलित थे, तो भाजपा ने उनको पक्का नहीं किया, तो इसलिए भाजपा दलित विरोधी थी। साथ में जो हमने सीनियरिटी की लिस्ट दिखाई, सीनियरिटी से प्रमोशन हुई, उसके अंदर पहला नंबर था रिटायर्ड ऑन 30/6/2025, एससी लिखा हुआ था अभी, यानी कि शेड्यूल कास्ट। अब वो मैं रिटायर हुआ, अंकुश नारंग रिटायर हुआ, या आप रिटायर हुए, या वो डायरेक्टर रिटायर हुआ, या राजा इकबाल सिंह रिटायर हुआ, वो नाम किसका है? 10वें नंबर पे भी आपने लिखा रिटायर्ड ऑन 30/6/2025 एससी। मैंने कई आपको नाम पढ़ के भी सुनाए जिनको मौका नहीं दिया गया। 15 नाम एक साथ थे जो इनको मौका नहीं दिया गया, प्रमोशन लिस्ट में नहीं रखा गया। आज जो मुद्दा था वो मुद्दा ये है कि ये जो एससी एसटी की लिस्ट बनी, जो कमेटी बननी थी, आपको याद होगा कि नॉमिनेशन होनी थी, लेकिन राजा इकबाल जी ने एक दिन पहले खत्म कर दी नॉमिनेशन। वो क्यों खत्म करी, उसमें हमें भी बड़ी जागरूकता, मतलब बड़े हम वो थे कि सोच में थे कि ये क्यों खत्म कर दी, कि नॉमिनेशंस क्यों रोक दी गई है। लेकिन बाद में पता चला कि ये 10 तारीख को प्रस्ताव लेके आए, और मैं प्रस्ताव दिखा देता हूं आपको। ये रहा प्रस्ताव, हाईलाइट किया हुआ प्रस्ताव है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो शेड्यूल कास्ट कमेटी है, ये 35 मेंबर की बजाय 21 मेंबर की कर दी गई। अब ये 35 मेंबर की बजाय 21 मेंबर क्यों की गई? जब एमसीडी का चुनाव हुआ तो 42 सीटों पे चुनाव हुआ जो एससी एसटी थी, रिजर्व सीट थी, यानी कि दिल्ली के अंदर 250 में से, उसमें से 36 आम आदमी पार्टी जीती, 6 सिर्फ भाजपा जीती। यानी कि
पहले ही दलितों ने दरकिनार कर दिया भाजपा को उनके नेता को चुनने के लिए। अब ये इनके पास 6 मेंबर थे, कुछ मेंबर्स आम आदमी पार्टी से इन्होंने खरीद फरोख्त करके डरा धमका के ईडी सीबीआई से लेके गए। अब इनके पास हुए टोटल 9 मेंबर। अब वो 9 मेंबर अगर एक 35 मेंबरी कमेटी बनाते तो इनको 16 मेंबर लाने पड़ते, जबकि इनके पास 16 मेंबर थे ही नहीं, इनके पास है ही 9 मेंबर्स, इसलिए इन्होंने 21 मेंबरी कमेटी बना दी। लेकिन 35 की बजाय 21 करना, यानी कि 14 दलित और हो सकते थे इस कमेटी के अंदर, और 14 दलित वो अपने क्षेत्र की आवाज उठाते, अपने दलित समाज की आवाज उठाते। इन्होंने उन दलितों को वंचित कर दिया उस कमेटी के अंदर आने से। दूसरी बात, भाजपा वो आइडियलिज्म की बात करने वाली, वो की बात करने वाली, राजा इकबाल सिंह वो आइडियलिज्म की बात करते हैं, वो है प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। नहीं जी, हम तो काम करने के लिए आए हैं, सिर्फ काम ही करेंगे यहाँ पे, हम कोई सत्ता का भोग नहीं लेने के लिए। अगर 35 मेंबरी कमेटी होती तो आम आदमी पार्टी का चेयरमैन बन जाता, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 14 और दलित काउंसलर्स तो एडजस्ट हो जाते इसके अंदर। लेकिन आपने 35 की बजाय 21 इसलिए किया ताकि 9 मेंबर आपके रहे, 7 मेंबर हमारे रहे, ताकि चेयरमैन आपका बन सके। सिर्फ चेयरमैन बनाने के चक्कर में, सत्ता के भोग के चक्कर में, सत्ता के लालच के चक्कर में भाजपा ने दलितों के अधिकारों का हनन किया। ये नहीं करना चाहिए था भाजपा को। 14 मेंबर हो रहे, इतने सालों से 35 मेंबरी कमेटी है, एकदम से 21 करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि इनके पास दलित काउंसलर नहीं। तो भाजपा फिर या तो आइडियलिज्म की बात ना करे, प्रिंसिपल्स की बात ना करे। मुझे तो लगता है भाजपा ना दलितों के बारे में सोचती है, ना उनके लिए कुछ करती है, ना वो देखो कर्मचारी जो दलित कर्मचारी उनके लिए कुछ कर रही है, ना दलित पार्षदों के लिए कुछ कर रही है। दलित पार्षदों का तो अधिकार का हनन कर दिया, कर्मचारी को बनने नहीं, पक्के नहीं होने दे रहे, ना दलित क्षेत्रवासियों के लिए कुछ कर रही है। तो मुझे तो पूर्ण तरीके से लगता है कि भाजपा दलित विरोधी पार्टी है और दलितों के अधिकारों का हनन करना चाहती है, और ये दलितों को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। तो अभी आपने इसके लिए क्या किया है, इसको कैसे अवगत कराया है, क्या आपने इसके लिए कोई ज्ञापन हो? देखिए, इसकी मैंने एक चिट्ठी कमिश्नर साहब को लिखी है, ठीक है, ये प्राइवेट बिल लेके आए थे। वैसे एक बड़ी मजेदार बात है, ये जब लाते हैं प्राइवेट बिल तो वो पास हो जाते हैं और वो ठीक भी होते हैं। अब ये दलितों के अधिकारों का हनन है, मतलब अब भाजपा का देख लो, दोहरी शक्ल देख लो, दोहरा चेहरा देख लो। ये दलितों के अधिकारों का हनन है, प्राइवेट बिल है, तो इसमें कमेटी छोटी भी हो गई, 35 की बजाय 21 हो गई, SC ST कमेटी। वही हम प्राइवेट बिल के लिए कहते हैं ना मैं कि हम प्राइवेट बिल लाए थे, तो हमने तो वहां पे 12,000 कर्मचारी को पक्का किया था, लेकिन वो पास होने के बाद भी लागू नहीं होता, और ये तुरंत पास होके लागू भी हो जाता है। ये कैसा दोहरा चेहरा है। एक तरफ 12,000 कर्मचारी जो दलित है उनका प्रस्ताव पास हुआ है, उसको लागू नहीं कर रहे, दूसरी तरफ जो 35 मेंबरी की बजाय आप 21 मेंबरी दलित कमेटी बना देते हो, जहां दलितों का अधिकारों का हनन हो जाता है, वो लागू कर देते हो। दोनों में आपको साफ साफ दर्शाता है कि भाजपा कैसे दलित विरोधी है। तो जैसा कि आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी है, कहीं ना कहीं उसका एक दोहरा व्यक्तित्व निकल कर सामने आता है कि वो कहते हुए नजर आते हैं और करते हुए कुछ और नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अभी कमेटी सालों से चलती हुई आ रही थी जिसके अंदर 35 मेंबर होते थे, उसको सिर्फ अपने एक फायदे के लिए उनको 21 मेंबर का बना दिया। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।